गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंट्स के अंदर अपन बेसिक अजम्पशंस कर रहे थे और आज जो अपन पॉइंट करने वाले हैं 7 बेसिक अजम्पशंस के बारे में अपन बात कर ली थी। 8 अजम्पशंस के बारे में बात कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कंजर्वेटिव में अजम्पशन। हिंदी में इसको कहते हैं रूढ़िवादिता अवधारणा। रूढ़िवादिता अवधारणा। भाई रूढ़िवादी व्यक्ति कौन होता है? रूढ़िवादी व्यक्ति वह होता है जो थोड़ा डर के चलता है। और कंजर्वेटिव में अप्रोच अपने को अकाउंटिंग करने के लिए क्या बताती है कि अपने को अपन जब भी अकाउंटिंग करें तो देखो भाई 2 चीज होती है। एक तो होते हैं प्रॉफिट्स इनकम्स और दूसरे होते हैं लॉसेस एक्सपेंसेस। तो इनकम्स और एक्सपेंसेस के बारे में अपने को इंफॉर्मेशन देता है कि रूढ़िवादिता अवधारणा कहती है कि यदि फ्यूचर में अपने को कोई लाभ होने की संभावना हो तो लाभों के होने की संभावना के आधार पर उनको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। अर्थात लाभों को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड करना चाहिए? जब ऐसा लाभ या तो अपन ने वास्तव में प्राप्त कर लिया हो या उस लाभ को प्राप्त करने का अधिकार अपने पास आ गया हो। लेकिन जब अपन खर्चों की अकाउंटिंग के बारे में बात करें तो खर्चों को संभावना के आधार पर ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। अर्थात भविष्य में अपने को ये लगे कि ऐसा खर्चा आपने होने वाला है तो उन खर्चों के लिए प्रोविजन बनाओ, प्रावधान बनाओ या कैसे भी उन खर्चों को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शामिल कर लेना चाहिए। तो कंजर्वेटिज्म अप्रोच का रिजल्ट क्या निकलता, क्या कहता है कि यदि भविष्य में कोई लाभ होने की संभावना हो तो संभावना के आधार पर उसे अपनी पुस्तकों में अर्थात बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि भविष्य में किसी हानि के होने की संभावना हो तो उसे तुरंत अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर लिया जाना चाहिए। क्या कहता है? इस अवधारणा के आधार पर या इस अवधारणा के अनुसार यदि भविष्य में हानि होने की संभावना हो तो उसे तुरंत पुस्तकों में लिख लिया जाना चाहिए। परंतु यदि भविष्य में लाभ होने की संभावना हो तो उन्हें तब तक पुस्तकों में रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि ऐसा लाभ वास्तव में प्राप्त न कर लिया गया हो। या प्राप्त करने का अधिकार न मिला हो। देखो भाई क्या कहता है, इस
अवधारणा के अनुसार यदि भविष्य में कोई हानि होने की संभावना है, फ्यूचर में अपने को ऐसा लगे कोई लॉस हो सकता है, तो उस लॉस को तुरंत अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खर्चों के रूप में दिखाया जाना चाहिए। लेकिन यदि भविष्य में कोई लाभ होने की संभावना है तो उसे तब तक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए अपने को, जब तक कि ऐसा लाभ या तो वास्तव में प्राप्त न हो जाए या ऐसे लाभ को प्राप्त करने का अधिकार अपने को ना मिल जाए। अगर इंग्लिश में बात करें तो द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म require the profits should not be recorded until realized. The profits should not be recorded until realized, but all losses will be recorded on the basis of पॉसिबिलिटीज, कि यदि भविष्य में कोई खर्चा होना है, खर्चे को तो संभावना के आधार पर ही रिकॉर्ड कर लिया जाना चाहिए, लेकिन अगर प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो प्रॉफिट्स को संभावना के आधार पर रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें कब रिकॉर्ड किया जाना चाहिए? जब वो वास्तव में रियलाइज हो जाए, प्राप्त हो जाए। बात समझ आ रही? तो ये कहता है अपना कंजर्वेटिज्म अप्रोच। नेक्स्ट कंसेप्ट अपना मटीरियलिटी कंसेप्ट, महत्वपूर्णता की अवधारणा। छोटा सा है, मटीरियलिटी कंसेप्ट, महत्वपूर्णता की अवधारणा या महत्वपूर्णता अवधारणा। महत्वपूर्णता अवधारणा क्या कहती है? जब अपन अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करते समय जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको छुपाया नहीं जाना चाहिए, अर्थात ऐसे फैक्ट्स जिनकी वजह से जो भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट रखने वाले बंदे हैं, जैसे मान लो कौन कौन रखता है? गवर्नमेंट रखती है। गवर्नमेंट क्यों रखती है? कि बिजनेस के अकाउंटिंग करने से साल के एंड में क्या निकलेगा? अपना प्रॉफिट या लॉस, और अगर प्रॉफिट निकलता तो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में इनकम होती है। तो जैसे गवर्नमेंट इंटरेस्ट रखती है, बैंक जो होती है लोन अगर अपने को बैंक से लेना होता है तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखती है बैंक, अपने खाते देखती है और अपनी लाभदायकता के आधार पर, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पर अपने को लोन प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा अपने जो डेटर्स होते हैं, अपने जो क्रेडिटर्स होते हैं, बिजनेस का ओनर होता है, बिजनेस के जो कर्मचारी होते हैं, जो अपनी जो सोशल लाइफ जो होती है अगर समाज के जो लोग होते हैं वो सारे जो है बिजनेस की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। तो महत्वपूर्णता की अवधारणा ये कहती है कि जब भी अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तैयार करें तो ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को नहीं छिपाया जाना चाहिए जिससे बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्ट रखने वाले व्यक्तियों का डिसीजन परिवर्तित हो जाए। जैसे मान लो कोई महत्वपूर्ण तथ्य मुख्य फैक्ट है, उसको अपन ने हटा दिया, उसको हटाने की वजह से अपने बिजनेस का प्रॉफिट फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब एक फैक्ट को हटाने की वजह से अपने बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट बढ़ने की वजह से जैसे मान लो कर्मचारियों की बात करें या अपने जो लेनदार हैं, बैंकर्स वगैरह हैं, इनकी बात करें तो उनके हित का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी ये बात महत्वपूर्णता की अवधारणा कहती है कि जब भी अपन अकाउंटिंग करें तो महत्वपूर्ण तथ्यों को कभी भी छिपाया नहीं जाना चाहिए। अगर महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया जाता है तो इससे जो भी इसके अंदर हित रखते हैं उनका भविष्य में अहित होने की संभावना रहती है। बात समझ आ गई? तो महत्वपूर्णता की अवधारणा क्या कहती है? इस अवधारणा के अनुसार
इस अवधारणा के अनुसार लेखांकन करते समय समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट किया जाना चाहिए, अर्थात उन्हें छिपाया नहीं जाना चाहिए। इंग्लिश में बात करें तो द कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी रिक्वायर्स दैट द कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी requires that accounting should be focused on material facts देखो भाई, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको छिपाया नहीं जाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, जब अपन अकाउंटिंग करते हैं तो जो मुख्य बातें हैं अर्थात मुख्य जो तथ्य हैं उनके ऊपर अपना स्पेशल फोकस होना चाहिए। ऐसी बातें, ऐसे तथ्य जिनका जो बहुत कम अमाउंट के हैं और जिनका बिजनेस के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, उनके ऊपर अपना ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर अगर अपन चले तो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है अपना मैचिंग कंसेप्ट, मिलान अवधारणा, कंसेप्ट नंबर 9। मिलान अवधारणा। मिलान अवधारणा क्या कहती है कि जब अपन अकाउंटिंग करते हैं तो वर्ष के अंत में अपन अपना नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो देखो भाई, अगर अपने को एक्चुअल प्रॉफिट और एक्चुअल लॉस कैलकुलेट करना है तो देखा भाई, जो इस लेखांकन वर्ष की इनकम्स है, इस लेखांकन वर्ष की जो आय है, उनका मिलान किसके साथ होना चाहिए? इस लेखांकन वर्ष के एक्सपेंसेस के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो, कहीं ऐसा नहीं हो इनकम्स तो फॉर एग्जांपल ले लिए अपन ने इस लेखांकन वर्ष की और खर्चे अपन ने पिछले 2 लेखांकन वर्ष के ले लिए। अगर ऐसा अपन करेंगे तो अपने बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी अपन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि खर्चे तो अपन ने ले लिए इस साल के और इनकम ले लिए अपने लास्ट 2 ईयर्स की, ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात जब अपन अकाउंटिंग करें तो मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इस लेखांकन वर्ष की आयों का मिलान इस लेखांकन वर्ष के चालू लेखांकन वर्ष की आयों का मिलान चालू लेखांकन वर्ष की एक्सपेंसेस के साथ किया जाना चाहिए। Expenses incurred in an accounting period in an accounting period should be matched with revenue during that period. Should be matched with
रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। In other words, we can say that the revenue and expenses incurred to earn these revenues must belong to the same accounting period. क्या कहता है कि एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड अकाउंटिंग पीरियड, एक लेखांकन वर्ष में अगर अपन ने कुछ खर्चे ओकर हुए हैं, शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड, उनका मिलान किसके साथ होना चाहिए, इस लेखांकन वर्ष की आयों के साथ होना चाहिए। अन्य शब्दों में कहें तो क्या कहता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न दिस रेवेन्यूज मस्ट बी बिलोंग्स टू द सेम अकाउंटिंग पीरियड, कि अगर आयों और खर्चों का अगर अपने को मिलान करना है तो वो दोनों के दोनों ही किसे रिलेट करने चाहिए, एक लेखांकन वर्ष से सेम समान अकाउंटिंग ईयर से बिलोंग करने वाले होने चाहिए। तो मिलान अवधारणा क्या कहती है, इस अवधारणा के अनुसार चालू लेखांकन वर्ष की आयों का मिलान, आय का मिलान चालू लेखांकन वर्ष के खर्चों से किया जाना चाहिए। ठीक है भाई, उसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, और नेक्स्ट कंसेप्ट अपना फुल्ली डिस्क्लोजर कंसेप्ट, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। पूर्ण प्रकटीकरण अवधारणा, और पूर्ण प्रकटीकरण अवधारणा क्या कहती है कि अकाउंटिंग कार्य करते समय समस्त लेन देनों को, समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट किया जाना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर्स दैट क्या कहता है कि जो भी तथ्य हैं, समस्त तथ्यों को प्रकट किया जाना चाहिए। ऑल मटेरियल एंड रेलिवेंट फैक्ट्स कंसर्निंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ऑल मटेरियल एंड रेलिवेंट फैक्ट्स concerning financial position of an enterprise
ऑफन एंटरप्राइजेज should be disclosed हाँ जी, क्या कहता है कि वे महत्वपूर्ण तथ्य जो अपनी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हैं उन समस्त तथ्यों को प्रकट किया जाना चाहिए। तो आज अपन ने 4 कंसेप्ट के बारे में बात की। पहला कंसेप्ट अपन ने पढ़ा था कंजर्वेटिज्म अप्रोच, रूढ़िवादिता की अवधारणा क्या कहती है। कंजर्वेटिज्म अप्रोच कहता है कि यदि भविष्य में कोई अपने को लाभ होने की संभावना है तो उसे संभावना के आधार पर रिकॉर्ड मत करो। लाभों को कब रिकॉर्ड करना चाहिए, जब ऐसा लाभ या तो अपने को वास्तव में प्राप्त हो गया हो या ऐसे लाभ को प्राप्त करने का अधिकार अपने पास आ गया हो। लेकिन यदि भविष्य में कोई हानि होने की संभावना है तो उस हानि होने की संभावना के आधार पर ही खर्चों को अपने को तुरंत रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। फिर अपन ने पढ़ा था मटीरियलिटी कंसेप्ट, महत्वपूर्णता की अवधारणा क्या कहती है कि समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। इसके अलावा अपना जो अकाउंटिंग करते, जब अपन अकाउंटिंग करते हैं तो अपना फोकस जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके ऊपर ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद में बात करती है अपन ने मैचिंग कंसेप्ट, मिलान अवधारणा क्या कहती है कि किसी लेखांकन वर्ष के खर्चों का मिलान किसके साथ किया जाना चाहिए, उस लेखांकन वर्ष की आय के साथ ही किया जाना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं हो कि खर्चे अपन ने इस लेखांकन वर्ष करंट ईयर के ले लिए और एक्सपेंसेस इनकम अपन ने लास्ट 2 ईयर्स के ले ली, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। यदि अपने को मैचिंग करनी है तो इस वर्ष की करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर के एक्सपेंसेस को आपस में मिलाया जाना चाहिए। फिर अपन ने बात की थी फुल्ली डिस्क्लोजर कंसेप्ट, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा क्या कहते हैं कि समस्त जो मटेरियल फैक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनकी वजह से अपने फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर परिवर्तन आ सकता है, उन समस्त तथ्यों को अच्छी तरह से प्रकट किया जाना चाहिए। तो आज की क्लास में हम इतनी बात करेंगे और अपनी जो मेन कंसेप्ट जो थी, आधारभूत अवधारणाएं थी, बेसिक अजम्पशंस थी, वो पूरी होती है। बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। इन अवधारणाओं को जरूर तैयार करना। कंपटीशन लाइन में जाते हैं तो यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं और ये अवधारणाएं मैंने इसलिए करवाई है कि ताकि अपने बेसिक्स थोड़े स्ट्रांग हो और फ्यूचर के हिसाब से अगर अपन देखें तो अपना बेस अच्छे से तैयार हो जाए। थैंक यू।